नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर अर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज आइसर मोटर की। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक में। जो इसने अपना हाई लगाया था 4200 का, वहाँ से ये स्टॉक कम से कम 450 रुपये के लगभग करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ आज मार्केट में एक न्यूज़ निकल करके आई है जिसमें CLSA ग्रुप और मॉर्गन स्टैनली ने इन 3 स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। तो इसमें 3 स्टॉक हैं: बजाज ऑटो, TVS मोटर कॉर्प एंड आइसर मोटर। तो इसमें बजाज ऑटो एंड TVS मोटर को इन्होंने बताया है कि ये अपने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इनको डाउनग्रेड किया गया है। और आइसर मोटर को इसलिए डाउनग्रेड किया गया है क्योंकि इन्होंने बताया कि अभी जो मार्केट में नई 400 सीसीज की बाइक आने वाली है, जिसके कारण इसका मार्केट शेयर कम होने वाला है मार्केट में। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये बजाज ऑटो है, इनका टाई अप हुआ है ट्रायम्फ के साथ, और ट्रायम्फ की बाइक आ चुकी है मार्केट में 400 सीसी की, ट्रायम्फ 400 के नाम से। और इधर जो हीरो मोटरकॉर्प का जो टाई अप हुआ है हार्ले डेविडसन के साथ, तो हार्ले डेविडसन की बाइक भी अभी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो जिस कारण से इनको लगता है कि आइसर मोटर का भी जो है शेयर, अब मार्केट शेयर वो कम होने वाला है। तो जिस कारण से इनको डाउनग्रेड किया गया है। और यहाँ पर एक और ऑटो सेक्टर को डाउनग्रेड करने का कारण ये है कि यहाँ पर इनको लगता है कि अब जो EV व्हीकल की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा रहने वाली है, जिसके कारण से ये सब जो बाइक हैं इनकी डिमांड धीरे धीरे कम होगी। तो चलिए हम इन स्टॉक्स को देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। और आइसर मोटर जो है वो, अगर वाकई इसमें गिरावट होती है तो जो इन्होंने टारगेट दिया है, जैसे आइसर मोटर का इन्होंने टारगेट दिया है पहला 3700 का, उसके बाद सीधा 3200 के लगभग इनका टारगेट है कि वहाँ तक ये स्टॉक गिर के जा सकता है। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई में यहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है। देखिए, मार्केट वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से गिरावट तो होनी ही थी। तो अगर गिरावट होती है तो जाहिर सी बात है इन स्टॉक्स में भी गिरावट होगी। तो चलिए आइए इसके वैल्यूएशन हम देख लेते हैं इन स्टॉक्स की। और इन्होंने हीरो मोटर कॉर्प को आउट परफॉर्म करने के लिए बताया है कि आने वाले टाइम में हीरो मोटर कॉर्प जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये अभी इस समय अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर हम इन स्टॉक्स का पीयर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इन 3 स्टॉक्स का पी रेशियो देखें, यहाँ पर जो आइसर मोटर, TVS मोटर कॉर्प एंड हीरो मोटर कॉर्प जो है, इनका अगर हम पी देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है TVS मोटर कॉर्प, सबसे ज़्यादा पी पे ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका अगर इसका प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर इसकी प्रॉफिट सबसे कम है इन तीनों में। और आइसर मोटर जो है और हीरो मोटर कॉर्प जो है एक बराबर पी पे ट्रेड कर रहा है। और इनकी प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि 1000 करोड़ यहाँ पर ये प्रॉफिट करता है, तो इसकी भी 1000 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। इधर भी 700 करोड़ के लगभग, 800 करोड़ इस टाइप से इसकी ये जो है प्रॉफिट इन दोनों की एक बराबर है। लेकिन इसमें TVS मोटर कॉर्प की सबसे कम प्रॉफिट है, लेकिन TVS मोटर कॉर्प जो है वो सबसे हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि TVS मोटर कॉर्प जो है वो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम इन चारों स्टॉक के पी रेशियो के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो 4 स्टॉक बेसिकली आइसर मोटर, TVS मोटर कंपनी, हीरो मोटर कॉर्प एंड बजाज ऑटो, इन चारों स्टॉक के हम पी के चार्ट को देखते हैं। तो ये पहला चार्ट है आइसर मोटर का। अब यहाँ पर आप इसके EPS ग्रोथ को देखिए, ये लगातार कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये स्टॉक। ये होता है स्टॉक जो लगातार ग्रोथ फेज में हो, जिसका EPS लगातार बढ़ रहा हो। यहाँ पर सिर्फ इसका EPS इसलिए डाउन हुआ, ये जो दिख रहा है आपको, ये कोरोना के टाइम पे इसका EPS यहाँ पर डाउन हुआ था। बाकी आप इसके EPS को देखोगे तो ये लगातार सिर्फ ग्रोथ फेज में है, हर क्वार्टर में इसका EPS बढ़ करके आता है इस स्टॉक का। और अगर हम इसके 10 साल के मीडियन पी को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये उससे भी नीचे इसका पी रेशियो अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मीडियन पी 10 साल का 40 के लगभग निकल करके आ रहा है, ये उससे नीचे भी अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक ही अभी हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और इसी स्टॉक को यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। तो यहाँ पर देखिए, ये है TVS मोटर कंपनी। इसका आप देखिए चार्ट, इसका पी रेशियो का चार्ट आप देखिए, तो ये भी एक तरह से कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। लेकिन अगर आप इसका पी देखोगे तो इसका 10 सालों का मीडियन पी जो निकल करके आता है
40 के लगभग जो निकल करके आ रहा है, ये उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगभग 65 का इसका अभी पी रेशियो चल रहा है। तो ये यहाँ से देखने में साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक बाकियों के मुकाबले हमको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। अब बात करते हैं हम आज के तीसरे स्टॉक की। तो तीसरा स्टॉक है ये बजाज ऑटो। बजाज ऑटो है। अब इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर ये भी स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर पी रेशियो का चार्ट देखते हैं तो इसको भी हम देख सकते हैं 10 सालों का। अगर हम इसका जो पी रेशियो का चार्ट निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी इसका जो मीडियन पी जो है 10 सालों का 20 का है, इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ये भी 30 के लगभग जा चुका है। इसका जो पी रेशियो अभी हाल फिलहाल उसी रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये भी स्टॉक यहाँ से देखने में लग रहा है कि मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है लेकिन वैसा ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। अब बात करते हैं चौथे स्टॉक की। तो चौथा स्टॉक है हीरो मोटर कॉर्प, जिसको इन्होंने बताया कि ये स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अगर चार्ट को हम देखें तो ये भी स्टॉक हमको ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसका पी चार्ट देखते हैं तो इसको भी हम देखते हैं तो ये तो एक तो हमको वैसे ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी वॉलीटिलिटी हमको देखने को मिल रही है इसकी ईपीएस ग्रोथ में। कभी ये कंपनी घाटे में रहती है, कभी प्रॉफिट में रहती है। ऐसा ही हमको ईपीएस का इसको देखने को मिल रहा है। और इसका पी रेशियो भी आप देखोगे तो इसका जो 10 सालों का मीडियन पी जो है, इसका 10 सालों का जो मीडियन पी है वो भी 20 के लगभग है। ये उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि ये स्टॉक यहाँ से आगे अच्छा ग्रोथ कर जाए। लेकिन मुझे तो लगता है कि इन चारों स्टॉक में अभी मुझे सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे आइसर मोटर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसके चार्ट से पी का जो चार्ट है वहाँ से साफ साफ देखने को मिला। देखिए स्टॉक में अगर गिरावट होती भी है तो इसका पी रेशियो ही गिरेगा। मुझे लगता नहीं है कि इसका ईपीएस यहाँ से डाउन होगा, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। तो मुझे लगता है यही स्टॉक बाय करने के लिए सही है। अगर ये जैसा बोल रहे हैं, अगर ये जैसे 3200 के टारगेट दे रहे हैं, अगर वहाँ तक ये स्टॉक गिरता भी है तो इसकी हम वैल्यूएशन निकालते हैं कि ये स्टॉक किस प्राइस पे, किस वैल्यूएशन पे हमको वहाँ मिल सकता है। क्या वहाँ पर उतना गिरने के बाद ये स्टॉक सस्ता होगा या फिर महंगा ही रहेगा। ये जो आइसर मोटर का इन्होंने जो टारगेट दिया है 3200 का, इसको डाउनग्रेड किया है। तो मान के चलते हैं हम कि चलिए ये स्टॉक 3200 गिर करके जाता है, तो उस समय हम इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं कि ये स्टॉक उस समय क्या अंडर वैल्यूड रहेगा या फिर वहाँ पर भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा। तो अभी अगर हम देखते हैं तो इस स्टॉक का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ईपीएस जो चल रहा है वो 130 का है। ठीक है। तो अब आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं, अभी जो इसका दिसंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आने वाला है और उसके बाद जो मार्च क्वार्टर के आएंगे रिज़ल्ट, तो इन 2 क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि इसका ईपीएस कम से कम यहाँ से बढ़ करके 145 तक हो सकता है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मुझे लगता है 2 क्वार्टर में यहाँ तक हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अब जो इन्होंने 3200 का टारगेट दिया उसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 22 का पी पे नहीं आ रहा है, तो कम से कम इसका अगर इसका स्टॉक 3200 पे जाएगा तो उस समय इसका जो पी रेशियो होगा वो 23 का हो जाएगा, 23 का पी हो जाएगा। तो सोचिए ये स्टॉक वहाँ से कितना ज़्यादा हमको अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगा अगर ये 3200 तक गिर के जाता है अगले आने वाले 2 क्वार्टर तक में। तो ये स्टॉक वहाँ पर बिल्कुल ही हमको मतलब अंडर वैल्यूड प्राइस पे ही मिलेगा। तो देखिए इस स्टॉक को अगर गिरावट होती है तो उसमें बाय करने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी नुकसान है, क्योंकि ये स्टॉक वहाँ से ज़रूर ये रिकवर कर जाएगा। जैसी इसकी वैल्यूएशन है, जैसी इसकी परफॉर्मेंस है, ईपीएस ग्रोथ है वगैरह सब कुछ देखें तो ये स्टॉक निश्चित ही अगर गिरावट होती है तो वहाँ से भी मुझे लगता है ये स्टॉक रिटर्न बना करके देगा। देखिए और बाकी तो और बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा गिरावट होगी तो रिटर्न तो बना करके देगा ही। अब अगर हम इसके मेन टेक्निकल जो चार्ट है वहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितने दिन तक कंसोलिडेट कर सकता है और कहाँ से इसमें रिकवरी आ सकती है या फिर कहाँ से इसमें गिरावट हो सकती है। तो देखिए ये है इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो देखिए ये एक कैंडल जो है वो 1 वीक की है। तो अब इस स्टॉक के हम आगे की चाल को देखें कि ये स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले बता दें, देखिए ये एक ऊपर की इसकी ट्रेंड लाइन है और ये नीचे की ये ट्रेंड लाइन है।
तो ये दोनों एक तरह से इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही हैं। और ये भी ये स्टॉक का जो पिछला हाई जो था ये 3700 के लगभग, ये भी इसका एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये भी एक इसकी लाइन है जिसको ये सपोर्ट बना करके स्टॉक अभी आगे परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक कैंडल जो है 1 वीक की है, तो यहाँ पर हो सकता है ये स्टॉक या तो इस तरीके से कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ तक जाए स्टॉक, या फिर ये स्टॉक यहाँ से गिरते हुए इसको ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना करके फिर से ये स्टॉक यहाँ से रिकवर हो, या तो फिर जो ये टारगेट दे रहे हैं 3200 का, तो हो सकता है ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को बीट करते हुए यहाँ से इस तरीके से इसमें गिरावट हमको देखने को मिले। लेकिन ये गिरावट काफ़ी बड़ी हो सकती है। ये जो 3200 का टारगेट है ये काफ़ी बड़ी गिरावट होगी अगर ये स्टॉक यहाँ तक गिर के जा सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गिरावट होने वाली है। अगर गिरावट होती भी है तो ये स्टॉक वहाँ भी हमको अंडर वैल्यूड प्राइस पे ही मिलेगा। तो ये है इस स्टॉक की आगे की परफॉर्मेंस। मुझे लगता है ज़्यादातर चांस है कि ये स्टॉक यहाँ से ये कंसोलिडेट ही करेगा, उसके बाद फिर आगे आने वाले 2 क्वार्टर के बाद ये स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी दिखाएगा। अब देखिए ये कितना लंबा समय हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हम अगर देखें तो ये आप देख सकते हो ये अप्रैल तक का टाइम यहाँ तक हो सकता है, अप्रैल से ये मई तक का टाइम, मतलब इतना लंबा समय लग सकता है इस स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में। या तो इसमें ये स्टॉक गिरे यहाँ से फिर रिकवर हो, या फिर कंसोलिडेट करे, ये 2 चीज़ें हो सकती है। मुझे ये नहीं लगता कि ये स्टॉक यहाँ से डायरेक्ट ही ऊपर जाएगा, उसके चांसेस कम हैं। अगर Q3 के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि एक स्टॉक में यहाँ से रिकवरी देखने को मिले इसमें। लेकिन अभी मार्केट भी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर ये गिर के इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना करके ऊपर की ओर निकलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।